मैंने कोशिश की है, जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको आगे इसको और प्रोन्नति करें, इसको और बढ़ावा दें। मैं ये कॉलेज से संबंधित बात थी, लेकिन अभिनंदन के रूप में मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ। आप जिस व्यक्तित्व को अपने सामने देख रहे हैं, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसे आप लोग अतिथि के रूप में देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब पहली बार कोविड-19 महामारी का प्रकोप हमारे बिहार में और पूरे भारत और पूरे विश्व में दिखाई दिया था, उस वक्त हमारे इस कॉलेज को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। और इत्तेफाक से जब उस वक्त के वर्तमान मुखिया शमशाला खान साहब ने शाम में फ़ोन किया कि आपके कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो मैं पहले खुद डर गया कि पता नहीं, वो सर वो दौड़ था कि कोरोना का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहते थे, रिश्तेदारों से दूरी से बात करते थे। मुझे भी डर लगा कि मेरे कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन बनाया गया था तो हमने कहा कि बात करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप इसमें घबराते क्यों हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस महामारी के समय में आपके कॉलेज को चुना गया है कि आपकी भागीदारी हो इस महामारी में, लोगों के सहयोग में आपकी भागीदारी है। ये तो गर्व की बात है कि आपके कॉलेज को चुना गया है। उन्होंने कहा कि आप जाइए और जितना बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी दे सकते हैं आप देने का प्रयास कीजिए। तो मैंने यही हॉल सबसे पहले खोला था कि पता नहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आएंगे और कहाँ से आएंगे। दिन भर मैं यहाँ रहता था। इत्तेफाक है रमज़ान का महीना था और ईद की छुट्टियों में मैं घर चला गया घनश्याम कुमार झा जी को इंचार्ज बना करके। एक दिन सर उन्होंने फ़ोन किया मुझे शाम में, डेली का रिपोर्ट में लेता था कि क्या हाल है। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया कि विधायक जी आए हुए थे और विधायक जी आए थे और विधायक जी ने बहुत फटकार लगाई है। जो श्रमिक बाहर से दूसरे राज्यों से आए हुए थे, उनकी यहाँ की व्यवस्था को देख करके बहुत गुस्से में थे और सर ने बहुत फटकार लगाई है। और उनके फटकार के बाद कल से ही इतना एक्टिव हो गया है सब लोग, इस तरह से व्यवस्था ठीक कर दिए हैं कि अब लगता है कि जो श्रमिक आए हैं उनको पूरी की पूरी सुविधा मिल रही है। मैं उस दिन सोचा कि एक जनप्रतिनिधि जहाँ पर एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से मिलना नहीं चाहते हैं, वहाँ एक जनप्रतिनिधि, पहली बार महामारी सबों को याद होगा किस तरह से लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, वहाँ एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के लिए, आम लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी व्यवस्था देखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर जाता है। लेकिन चीज़ का मूल्यांकन करता है वह जनप्रतिनिधि कितना जज्बे के साथ, कितने दिल से, कितने जज्बे के साथ अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे जज्बे को सराहता है। और मैं चाहता था कि हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र किसी न किसी बहाने आपका आशीर्वाद लें, आपसे एक बार रूबरू हो, ताकि उनके अंदर भी शिक्षा के प्रति जो समर्पण की भावना हो, जो जिस फील्ड में है समर्पण की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना हमारे छात्रों के अंदर भी हो। मैं चाहता था कि आपका दर्शन, साक्षात दर्शन हमारे विद्यार्थियों पर अवश्य करें। और सर आपने निवेदन स्वीकार किया हमारा, आप हमारे प्रांगण में पधारे, आप हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किए, हमें हौसला दिया। सर आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर शबीर साहब आप जानते होंगे, रिटायर्ड सिविल सर्जन, आज से 10-15 साल पहले शायद, तब से ये पूरे क्षेत्र को, पूरे दरभंगा क्षेत्र को अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक गार्जियन की हैसियत से हम लोग के बीच उपस्थित हैं, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आपका सर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। इस क्षेत्र के वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत शीशोबे से मुखिया
श्री अजय कुमार ठाकुर साहब, इन्होंने हमेशा जब कभी हम लोग से बात हुई है, हमेशा अपनी भागीदारी के लिए, अपने सहयोग के लिए हमेशा वचनबद्ध रहने की बात की है। सर आप आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रांगण में आप हैं, सर आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मतलूब साहब, इनकी भी भागीदारी उस महामारी की तरफ में बहुत अहम रही है। हमेशा जब से ये इस क्षेत्र में सरपंच की हैसियत से हैं, सरपंच अपने आप में एक जज का स्थान रखता है। उस स्थान के बावजूद कॉलेज के साथ भी इनका संबंध रहा है, जो सहयोग रहा है, और आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहमति दी इन्होंने, आज आपको बीच आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में एक विद्वान शिक्षक, जिनसे आप कहीं ना कहीं नेट के माध्यम से साक्षात पूरे बिहार बल्कि पूरे भारत में एक जाना पहचाना विद्वान शिक्षाविद के रूप में जाने माने व्यक्ति, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसका एक रीजनल सेंटर दरभंगा में है, उस रीजनल सेंटर के 27 कैंपस के इंचार्ज और मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के प्रिंसिपल प्रोफेसर फैज अहमद साहब हमारे बीच हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम। हमारे बीच हमारे डायरेक्टर इकबाल अहमद साहब हैं। बहुत व्यस्तता के बावजूद कल ये सीधे 4 व्हीलर से कोलकाता से हमारे बीच यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच शाहिद हुसैन साहब हैं, जो हम जब कभी आवश्यकता होती है, जब ज़रूरत महसूस होती है, मैनेजिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं, दुआएं देते हैं। आज इस कार्यक्रम में सर आपका भी अभिनंदन है। हमारे बीच इस क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन है। और साथ ही साथ आप सभी शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी, एक परंपरा रही हमारे कॉलेज में सर कि जो विद्यार्थी आते हैं, पहली बार नामांकन लेते हैं हमारे कॉलेज में, जो पहले से यहाँ मौजूद होते हैं, उनका स्वागत करते हैं, स्वागत कार्यक्रम करते हैं, अपने बड़े होने का प्रमाण देते हैं कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और फिर जब उनके निकलने की बारी आती है, तो जो उनके जूनियर होते हैं वो अपने प्रेम को दर्शाते हैं, वेलकम फेयरवेल कार्यक्रम के माध्यम से उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और उनकी बहुत भावभीनी विदाई करते हैं। और विदाई करते समय एक अलग तरह का माहौल होता है। ये कार्यक्रम उसी विदाई समारोह का फेयरवेल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप तमाम लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मौजूद हैं, सबों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। एक बार फिर आए हुए तमाम स्वागत है।